आज का वीडियो हर ट्यूटोरियल से अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो कोई भी प्रोडक्ट आपसे स्किप ना हो जाए, इस बात का ध्यान दें, मेरी आवाज को ध्यान से सुने, साथ में वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक आई बेस के साथ, क्योंकि आई मेकअप पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपका फॉल आउट होता है वो आप फेस पर से क्लीन कर सकते हो। अगर आप बेस बाद में कर रहे हो तो बहुत सारा फ्रीडम आपको मिल जाता है। प्लस जब हम ब्राइड्स करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये ब्राइड्स हमें फर्स्ट टाइम मिल रही हैं या इन्होंने हमारे साथ ट्रायल नहीं लिया है। सो टू अंडरस्टैंड दैट कि इनका आई मेकअप कैसा जाएगा हमें भी नहीं पता है, इसके लिए हम बेस बाद में करते हैं और आईज पहले करते हैं। और यहाँ पर आई बेस के लिए मैंने एक कंसीलर यूज किया है जो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का फ्रॉम द ब्लॉकआउट रेंज। और यहाँ पर मैं बेस को अच्छे से लॉक कर रही हूँ। लॉकिंग के लिए आप कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने यूज किया है लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप आपके आई बेस को अच्छे से लॉक नहीं करोगे तो आपका बेस खराब हो सकता है, आई मेकअप के कलर्स अच्छे से कैच नहीं होंगे और ब्लेंडिंग भी स्मूथ नहीं होगी। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया है ट्रांजिशन शेड के साथ, और जो मैंने लिया है एकदम एक वार्म टोन का लाइटेस्ट ब्राउन शेड जो हमारे स्किन से एकदम ही मिलता जुलता शेड है, नेचुरल शेड है। ऐसे लगेगा कि ये लिटरली आंखों के अंदर से बाहर आ रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ट्रांजिशन शेड हो वो पेस्टल कलर हो, लाइट कलर हो, स्किन लाइक फिनिश हो, ना कि बहुत ज्यादा पॉपी कलर हो। फिर उसी वार्म ब्राउन को थोड़ा सा हम डस्की रोज पिंक के साथ एम्प अप करेंगे। और इनर कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ा सा स्किन कलर का आई शेडो लगा दिया ताकि थोड़ा सा आंखों में वो ब्राइटनेस दिखे, थोड़े आई मेकअप के वजह से आंखें थोड़ी बड़ी लगे ना कि छोटी लगे। सो यस, यहाँ पर अभी मैं यूज कर रही हूँ काजल पेंसिल, और ये है फ्रॉम के ब्यूटी, और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ क्लोजर टू द लैश लाइन। ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफली भी लगा सकते हैं। आई शैडो पैलेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पैट्रिक का डायमेंशन नंबर 2। सो येस, यू कैन यूज़ दैट। और यहाँ पर मैंने लाइनर को स्मच कर दिया है एक स्मजर ब्रश की मदद से। आपको बहुत ध्यान रखना है कि ओवर स्मज नहीं होना चाहिए और स्मजिंग के चक्कर में वो थिक नहीं हो जाए। सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप स्मच करो तो वो आराम से करो, थोड़ा थोड़ा बैचेस में स्मच करो और ज़्यादा ऊपर तक मत जाओ स्मच करते करते। ज़रूरी नहीं है आपके पास लग्जरी आई मेकअप पैलेट होगा तो ही आपका आई मेकअप अच्छा दिखेगा, बट येस, क्वालिटी में फ़र्क तो आता है। अगर आप एज अ बिगनर या एज अ बडिंग मेकअप आर्टिस्ट कोई आई मेकअप का पैलेट खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप यूज़ कर सकते हैं शॉपरेल, फॉरएवर 52, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स। ये इनके आई शेडो पैलेट्स बहुत अमेजिंग है। मैकेज़मिया का आई शेडो पैलेट बहुत अमेजिंग है। सो येस, यू कैन यूज़ दैट। काजल को अच्छे से स्मच करने के बाद यहाँ पर मैंने फेस क्लीन कर लिया है एक माइसेलर वाटर के हेल्प से, और सारा फॉल आउट मैंने क्लीन कर दिया है। सो यहाँ पर माइसेलर वाटर से क्लीन करने के बाद फेस पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से पूरे फेस पर कोट करें और मेक श्योर करें कि कहीं पर भी ड्राई एरिया ना छूट जाए, स्पेशली अंडर आइज का एरिया, नोज का क्रेविस वाला एरिया। तो ये सारी एरियाज को आपको अच्छे से हाइड्रेट करना है। और आप मॉइस्चराइजर को भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ड्राई हो गया तो एक लेयर आप और लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप एक ऑयल प्राइमर भी ऐड कर सकते हो। सो यस, यहाँ पर मैं फेस को पूरा डीपफ कर रही हूँ। डीपफ अच्छे से करने के बाद मैं यहाँ पर बेस के साथ प्रोसीड करूंगी। अब ये स्टेप मैं क्यों करती हूँ, डीपफ करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और उसको नींद पूरी नहीं हुई है तो उसका फेस जो है वो पूरा पफ्ड अप लगता है। सो उसे डिस्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर। और कभी कभी ना गाइज, इतना अच्छा काम करने के बाद भी ना क्लाइंट खुश नहीं होता है। तो आप लोग एक बात समझ लो कि आप राजमा चावल नहीं हो, आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। सो आप अपना बेस्ट दो
और अगर क्लाइंट को फिर भी नहीं पसंद आता है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट येस, अगर आपने सही में कोई मिस्टेक की है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप उसे इम्प्रूव करें, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद भी अगर क्लाइंट कंप्लेन करे तो क्लाइंट में प्रॉब्लम है, आपके काम में नहीं। तो यस, यहाँ पर मैंने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करके डीप अप कर दिया है और अब यूज़ किया है कलर करेक्टर। और यहाँ पर कलर करेक्टर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का कवर अप रेंज। सो यस, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर्स और बहुत अच्छी कवरेज देते हैं और बिल्कुल भी आपका पिगमेंटेशन या मार्क्स, एक्ने मार्क्स वगैरह सी थ्रू नहीं होता है जब आप ये कंसीलर लगाते हो। तो अगर अभी तक आपने एक अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट नहीं किया है जो इकोनॉमिक रेंज है, ना कि ज़्यादा हाई एंड है ना ही ज़्यादा लो रेंज, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाले कंसीलर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सही में बहुत अच्छा है। अच्छे से कंसीलर को हम यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। आप डायरेक्ट ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट ब्लेंडर से फिनिश बहुत थिन आ जाएगी, यानी बहुत स्किन लाइक फिनिश हो जाएगा, जो हमें कलर करेक्टर के लिए नहीं चाहिए। आप वो स्किन लाइक फिनिश ब्लेंडर से दे सकते हो फॉर फाउंडेशन एंड हाइलाइटिंग कंसीलर, लेकिन कलर करेक्टर का जो लेयर है वो ज़्यादा पतला होगा तो आपका पीछे से सारा पिगमेंटेशन दिखेगा। सो यू मेक श्योर कि पहले ब्रश से आप ब्लेंड कर लो और उसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है थोड़े से स्ट्रोक्स वगैरह है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का एक हाथ चला सकते हो। सो यस, यहाँ पर मैं ब्लेंडर से अब सारा ब्रश स्ट्रोक्स को मिटा रही हूँ, अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दे रही हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर कुछ है कहीं पर जो ब्लेंड नहीं हुआ वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए लिया है मैंने नार्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गुड क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन यूज़ करो, ना कि ओनली फाउंडेशन बट हर चीज़ आप गुड क्वालिटी यूज़ करो, उसे उसकी हाइजीन मेंटेन रखो और साथ ही में देखो कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग है और टिक रहा है। कभी कभी क्लाइंट को अच्छा काम करके देने के बाद भी क्लाइंट ना झूठे रिव्यूज़ डालता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है जस्ट बिकॉज उसकी खुद की गलती है और वो सुन नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम गलत कर रहे हो। बट यस, मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को ये समझाती आ रही हूँ और आपको भी बोलूँगी कि आप क्लाइंट को शिकायत का मौका ना दें और टाइम पर पहुँचें हर जगह और अपना काम अच्छे से करें। सो यस, यहाँ पर फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं उसे अब ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार वापस से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ब्लेंडर यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स है वो पिकअप हो जाती है। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गया है तो वो भी ब्लेंड हो जाता है। और गाइज, आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये मेकअप देखकर लगता है कि हमने कोई गलती की होगी या क्लाइंट खुश नहीं है इन एनी फॉर्म्स। सो या प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हम लोग एक्चुअली हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं जब अच्छा काम करने के बाद ज़बरदस्ती क्लाइंट एक फेक रिव्यू देता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और हमें ब्लैकमेल तक किया गया है कि अगर आप हमारे 50% पैसे वापस नहीं दोगे तो हम फेक रिव्यू डालेंगे। और जब हमने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि काम सही में बहुत अच्छा हुआ था और बिल्कुल भी किसी बात की कंप्लेन नहीं थी, क्लाइंट खुश था, उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि 50% पैसे दे दो वरना हम रिव्यू डाल देंगे। सो आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जिनको बिल्कुल एथिक्स नहीं होते हैं काम कराने के, लेकिन आप अपना मोरल डाउन मत कीजिए और अपने क्लाइंट्स को खुद अच्छे से चूज़ कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस क्लाइंट पर काम कर रहे हैं उसके साथ आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्लाइंट को पैसों से ही मतलब है, काम से मतलब नहीं है। और बिलीव मी गाइज, जब ऐसे क्लाइंट आपके पास आते हैं जो बार बार बार्गेन करते हैं और सिर्फ पैसों का डिस्कशन करते हैं और अपने लुक का डिस्कशन नहीं करते, उससे पता चल जाता है कि वो मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ 4 पैसे बचाने में इंटरेस्टेड है। सो ऐसे क्लाइंट्स आप ध्यान से करिए, बिकॉज बहुत लोग हैं जो अब मार्केट में आपका मोरल डाउन करने के लिए बैठे हैं। सो यस, फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइलाइटिंग कंसीलर और मेकअप को मैंने अच्छे से कर दिया है ब्लेंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेंड एंड पिकअप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इफ देयर इज ऑन द फेस। सो यहाँ पर हाइलाइटिंग कंसीलर मैंने लिया था टू फेस्ड का, उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है क्रीम ब्लश। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लश नेचुरल लगे, चौके ना लगे, तो पहले क्रीम की लेयर ऐड करो, उसके बाद आप पाउडर ब्लश से उसे एनहांस कर सकते हो ताकि आपका ब्लश लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और बिल्कुल भी पैची ना लगे। अच्छे से ब्लश को मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर और उसके बाद बारी आती है यहाँ पर पाउडर लॉकिंग की। सो आप अच्छे से पाउडर
ऑटो लॉकिंग कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि बिल्कुल भी क्लाइंट का फेस कहीं से भी ऐसा ना हो कि पाउडर लॉक ना हुआ हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक द पाउडर। और आप देख सकते हैं ऐसा ग्लोई ड्यूई बेस हमने दिया है हमारी ब्राइड को। और अच्छे से पाउडर से लॉक कर दीजिए। आप पफ या ब्रश कुछ भी ले सकते हैं। और पाउडर मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है वो है लॉरा मर्सियर। और देख सकते हैं मैंने चीक्स वाले एरिया पर भी पाउडर लगा दिया है और अच्छे से उसे ब्लेंड कर दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके पाउडर को अच्छे से फिक्स करें, अच्छे से अप्लाई करें, वरना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकेगा। पूरा जब आपका बेस लॉक हो जाए तो लोअर लैश लाइन पर भी आई शेडो लगा लीजिए। उसी सेम टेक्निक से लगाना जैसे आपने ऊपर की तरफ अपना आई शेडो लगाया है। और अपने आई शेडो को बाहर के कॉर्नर से कनेक्ट करना ना भूलें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने उन्हें काजल न्यूड ही रखा था, ज़्यादा नहीं उन्हें बोल्ड लुक चाहिए था, बिकॉज उनकी आंखें हमें थोड़ी सी वाइड ओपन और बड़ी दिखानी थी, फ्रेश दिखानी थी। इसके लिए हमने न्यूड काजल लगाया था। सो या दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड हर लुक। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा। ये मेरा PAC का है फॉर लोअर लैश लाइन। और अपर लैश लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो बेटर देन 6 मस्कारा आता है, वो एक अच्छी रेंज है, वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इकोनॉमिक रेंज में जाना चाहते हो तो फॉरएवर 52 का लैश एक्सेल मस्कारा है, वो भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं लिपस्टिक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक नो मेकअप और न्यूड मेकअप लुक हमें करना था। सो हमने यहाँ पर एक न्यूड लिपस्टिक लगाई है और सेटिंग स्प्रे से पूरे मेकअप को लॉक कर दिया है। सो यस, आई होप आपको बहुत सारा नॉलेज आज मिला हो, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली हो इस मेकअप से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।